बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, हमारे प्रोग्राम 5 मिनट कुरान करीम के साथ आज हमारा मौजू है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की हिफाजत के क्या क्या एहतमाम किए, आपने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए, एक इंतजामी आपने क्या क्या एहतमाम किए कुरान की हिफाजत के। इससे पहले मैं अर्ज कर दूं कि कुरान करीम 13 साल मक्का मुकरमा में, तकरीबन 13 साल, और तकरीबन 10 साल मदीना मुनव्वरा में, आप कह लें कि मजमूई तौर पर 22 साल कुछ महीने या 23 साल के करीब कुरान उतरता रहा। अच्छा, जो मक्का हिजरत से पहले जो उतरा कुरान, उन आयात को और उन सूरतों को हम मक्की सूरतें या मक्की आयात कहते हैं। जो हिजरत के बाद उतरी उनको हम मदनी सूरतें या मदनी आयात कहते हैं। कुरान करीम में कुल 6667 आयात हैं और 114 सूरतें हैं। 86 सूरतें मक्की हैं और बाकी 28 सूरतें मदनी हैं। आपको ये बाद में हम इसका जायजा लेंगे कि मक्की सूरतों के मज़ामीन क्या हैं और मदनी सूरतों के मज़ामीन क्या हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में भी अर्ज किया था कि आपने टू फोल्ड इंतज़ाम किया, 2 तरह का इंतज़ाम किया कुरान की हिफाजत का, कि आप सहाबा को लिखवा भी देते थे, आप सहाबा को याद भी करवा देते थे। और अल्लाह ने खुद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस किताब को उतारा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे, और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो जो 315 किताबें या सहीफे मुख्तलिफ अंबिया पे उतरे, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस पहले किसी लेक्चर में मैं बयान कर चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 315 अंबिया पे किताबें या सहीफे उतारे गए। ये वाहिद किताब है कुरान करीम, आज तक उसी तरह महफूज है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तालीम फरमाई थी, अपने सहाबा को लिखवाई थी, उनसे सुनी थी और उसको ठीक करार दिया था। आज तक लगातार ये जो लगातार रिवायत के साथ जो हम तक पहुंच रहा है कुरान, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया था। आपने इकदामात क्या क्या किए, खास तौर पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव आपके इकदामात क्या थे। एक तो बहुत अहम ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दे रखा था कि अगर कोई अर्ज़े उदू में जाए, दुश्मन के इलाके में जाए, तो वो कुरान की कोई लिखी हुई आयत अपने साथ न ले जाए, यानी मुबादा वहां उनकी मुठभेड़ किसी दुश्मन से हो जाए और किसी सहाबी के पास कोई आयत लिखी हुई हो, वो जाया ना हो जाए। तो अर्जुल उदू की जानिब, ये मैं नकल कर रहा हूँ नाज़रीन गिरामी, मजमा ज़वाइद में हैसमी ने और तबरानी ने मोजम में और बुखारी ने सही बुखारी में बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म था कि दुश्मन के इलाके में जाओ तो अपनी जेब में अपने पास आप लिखी हुई वही लेके ना जाए, ताकि वो लड़ाई की सूरत में, हमले की सूरत में जाया ना हो जाए। दूसरा, आप ये एहतमाम करते थे कि आप कुछ कबाइल में मुनादी करवा देते, कल तकरीबन इस वक्त में फला कबीले में, यानी जुल अशीरा में, जुल हनीफा में, या फला में, या औस में, या खजरज में, या फला फला कबीलों में मैं कल आऊंगा। तो लोगों के पास जो जो लिखी हुई तहरीरें हों, लोग उसको ले आए। लोग अपनी तहरीरें ले आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ के सुनाते। अगर किसी में गलती होती आप ठीक करवा देते, या आप गोया एक सर्टिफिकेट उनको जुबानी तौर पर अदा कर दे, अनायत करते, हाँ तुमने ठीक लिखा है। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में सहाबा को कुरान लिखवाते रहे, फिर उनसे सुनते रहे, फिर उसकी गलतियां भी ठीक करते रहे और ठीक को आप ठीक करार देते रहे। तो जो ये नुस्खे आपके सामने पेश किए जाते, इनको अरबी में उर्जा कहते हैं।
ارزا، اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں یعنی میں پیش کرتا ہوں. ارزا کے معنی اینی تھنگ وچ واز پریزنٹڈ بفور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے بہت سارے دن جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروائی، کسی جگہ پہ گئے، وہاں لوگ تحریریں لے کے آئے، تحریریں آپ کے سامنے پڑھی گئیں اور آپ نے اس کو ٹھیک قرار دیا. ان کو ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ایام الارزات کہتے ہیں. میں انگریزی میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں دا ڈیز آف پریزنٹیشن، یعنی وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنی اپنی قرآنی تحریریں لے آئیں تاکہ میں آپ سے کوئی سن لوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اہتمام تھا. صحابہ جو قرآن کے عالم ہوتے، آپ جب جنگ احد میں مسلمان 70 کے قریب شہید ہو گئے، بے کسی کا عالم ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں ان کو کفن دینے کے لیے، صحابہ کی لاشیں پڑی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو کپڑا تھوڑا ہے، کن لوگوں کو دفن کیا جائے پہلے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں ایہم اکثر قرآنن، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ یہ حدیث کی کتابوں میں حدیث عام طور پر آپ کو مل جائے گی. ایہم اکثر قرآنن، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ اور صحابہ کہتے ہاں اس شہید کو قرآن زیادہ یاد تھا، تو احترام کے طور پر اس کو پہلے دفن کیا جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اچھا پڑھنے والوں، قرآن کی حفاظت کرنے والوں، قرآن کا زیادہ اہتمام کرنے والوں کا جس طرح آپ نے اکرام کیا، اس کے سبب صحابہ میں روز افزوں ایک ان میں شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہم قرآن زیادہ سے زیادہ سیکھیں. یاد رہے کہ چاروں خلفائے راشدین حفاظ تھے، چاروں خلفائے راشدین حفاظ تھے. اسی لیکچر کے پارٹ 2 میں ہم باقی تفصیلات کا جائزہ لیں گے. شکریہ جی.